Myself, Dr. Surjagula. Today we discuss about the ecology. So, all the organisms, including plant, are not independent of themselves but depend upon the some sort of surrounding medium known as environment. जो सभी प्लांट्स हो या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और अपने मीडियम जो सराउंड उसका मीडियम है, जो इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग्स को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, बोथ आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट भी उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट कैन डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशंस विच इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स को जो भी उसकी सराउंडिंग है, चाहे फिजिकल हो या बायोटिक कंडीशंस हो, वो इन्फ्लुएंस करती है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। Then the habitat. What is the habitat? The place where organism lives is called habitat. जो भी जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। और जो कंडीशन और रिसोर्स है फॉर इट्स लाइफ एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो every habitat has its own particular type of the environment. Basically, the environment complex possesses the living organism, plants and animals which constitute the biotic environment. जो environment है उसमें जो biotic component है, जैसे organism, plants and animal है, वो सभी component biotic environment कहलाते हैं। और physical conditions है like एयर, वाटर, मिनरल, सोलर एनर्जी, ये एबायोटिक एनवायरनमेंट कहलाते हैं। These conditions of the environment which surround and affect the life of an organism in any respect are called the factor of environment. और these are also known as environmental और ecological factors, और उनको हम simply factors भी कहते हैं।